गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं स्मार्ट रिव्यू आज 4 साल से कर रहा हूँ। नाम हो गया स्मार्ट रिव्यू, हमारी इस कंपनी का नाम है स्मार्ट रिव्यू है, स्मार्ट रिव्यू लिमिटेड, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो आज इंडिया का टॉप नंबर 1 कंपनी है। जो स्मार्ट रिव्यू जिसका नाम है, ये स्टार्ट हुआ था 3 नवंबर ईस्वी को, 2000 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था हमारी संस्था। ये स्टार्ट जो हुई थी ये हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था। हमारी संस्था को जो है स्टार्ट किए थे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। उन्होंने देखा कि अमेरिका का बच्चा इतना क्यों डेवलप कर रहा है और इंडिया का बच्चा इतना क्यों पीछे है। इसी को देखते हुए हमारी संस्था को स्टार्ट किए थे। उन्होंने देखा कि अमेरिका के बच्चा 16 साल 17 साल में मैट्रिक इंटर करके कहीं न कहीं 20-25 हज़ार का नौकरी कर रहा है, और हमारे यहाँ आज ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार होकर घूम रहा बैठा हुआ है। इसी को देखते हुए हमारी संस्था को स्टार्ट किए थे कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुनिया डिजिटल की ओर जा रहा था, तो हमारी संस्था को भी डिजिटल की ओर जाना चाहिए था। इसी को देखते हुए हमारी संस्था को स्टार्ट किए थे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि यदि एक कंप्यूटर कोर्स यदि सीखा रहेगा तो एक बच्चा घर से भी काम कर सकता है, ऑफिस में भी काम कर सकता है, कहीं भी घर बैठे बैठे काम कर सकता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया क्या होते जा रहा है, टेक्निकल होते जा रहा है, डिजिटल होते जा रहा है। अभी के टाइम में, पहले के ज़माना में लोग लाइन में लग के बैंक में पैसा डिपॉजिट करता था, बट अभी के समय में आपको ऑनलाइन फ़ोन पे गूगल पे से आप पैसा किसी को भेज भी सकते हैं, किसी से रिसीव भी कर सकते हैं। बट ऐसा ही दुनिया धीरे धीरे बदलते जा रहा है। तो हमारी संस्था का जो स्टार्ट हुई थी 3 नवंबर 2000 ईस्वी को हैदराबाद से स्टार्ट हुई थी। इसका हेड ऑफिस की बात है तो हेड ऑफिस का पड़ता है न्यू दिल्ली, नोएडा में इसका हेड ऑफिस पड़ता है। नोएडा में इसका हेड ऑफिस पड़ता है। इसका रीजनल ऑफिस की बात किया जाए तो 38+ है, जो कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में दिया जाता है। ऐसे 38+ रीजनल ऑफिस है, जो कि एक रीजनल ऑफिस को चालू करने में संस्था का करोड़ रुपया खर्च होता है। ऐसे 38+ रीजनल ऑफिस है, जो कि बिहार राज्य का राजधानी कहाँ पड़ता है, पटना। तो पटना में एक रीजनल ऑफिस है। उसके बाद डिलीवरी ऑफिस की बात किया जाए तो लगभग 11+ है, जो कि नज़दीक में कटिहार में दिया गया है रीजनल डिलीवरी ऑफिस, जो कि एक विद्यार्थी की सुविधा पर डिपेंड पड़ता है। यदि स्मार्ट शॉप की बात किया जाए तो लगभग में 1100+ है, जो कि आपको नज़दीक में भागलपुर में भी दिया गया है और एक आपको कटिहार में भी दिया गया है। ये आपको सुविधा के अनुसार दिया गया है। यदि ली मार्ट की बात किया जाए तो ली मार्ट भी आपको लगभग में 1200 से प्लस है, जो कि आपको भागलपुर एंड आपको कटिहार में दिया गया है। उसके बाद यदि टोटल प्रोडक्ट की बात किया जाए तो 400+ हमारी संस्था में प्रोडक्ट पाया जाता है। हमारी संस्था में 400+ प्रकार का प्रोडक्ट पाया जाता है। ये सब चीज़ लेके हमारी संस्था जो स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर शिक्षा को लेकर। कंप्यूटर शिक्षा में आपको क्या चीज़ करवाया जाता है? सबसे पहला चीज़ कंप्यूटर शिक्षा में दिया जाता है स्मार्ट कॉमर्स कोर्स दिया जाता है। स्मार्ट कॉमर्स कोर्स दिया जाता है, जो कि यूनिक कोर्स है, जो कि आपको हर एक मार्केट में ये कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्था का ये स्मार्ट कॉमर्स कोर्स दिया जाता है। स्मार्ट कॉमर्स कोर्स में को करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में लगभग में आपको 1500 से प्लस सेंटर मिल जाएगा। और टोटल स्टूडेंट की बात किया जाए तो यही कोर्स करके आज आगे बढ़ रहा है। 50 लाख से स्टूडेंट इस कोर्स को लेके आगे बढ़ रहा है। ये कोर्स में आपको पढ़ाया क्या क्या जाता है वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले स्मार्ट कॉमर्स कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ से सबसे पहला चीज़ पढ़ाया जाएगा 3 प्रकार का। सबसे पहले पढ़ाया जाएगा बेसिक। आप मार्केट में DCI का नाम सुने होंगे, वही चीज़ यहाँ से भी पढ़ाया जाता है। बेसिक में आपको पढ़ाया जाएगा। एक नंबर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा एंड उसके पार्ट्स के नॉलेज भी दिया जाएगा। माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, वो चीज़ के बारे में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ से आपको बताया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना, ऑन ऑफ करने के लिए बताया जाएगा। ये सब चीज़ उसको सिखाया जाता है। तीसरा नंबर में यहाँ से आपको बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस एक पैकेज भी आता है। MS ऑफिस में आपको पढ़ाया जाएगा वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल के बारे में यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा। MS ऑफिस में आपको वर्ड पढ़ाया जाएगा, पावर पॉइंट पढ़ाया जाएगा एंड एक्सेल। वर्ड में आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, पावर पॉइंट में आप कोई भी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो को सेट कर सकते हैं, जो शादी ब्याह में आप देखे होंगे। एक्सेल में कोई भी मैथ से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, कोई PDF बना सकते हैं और एक्सेल पे आप डाटा को मैनेज भी कर सकते हैं। चौथा नंबर यहाँ से आपको बताया जाता है
इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट क्या होता है? पहले के ज़माना में आप इंटरनेट और ईमेल के बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था, बट अभी के समय में इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है, यदि आपके पास स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें यदि इंटरनेट नहीं है तो आपको इंटरनेट के बारे में बताया जाता है कि इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट होता क्या, इंटरनेट का बेनिफिट क्या है, वो चीज़ के बारे में बताया जाता है। इंटरनेट से ही आप कोई चीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई रिसीव कर सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हो कोई भी चीज़। तो ये इंटरनेट के माध्यम से। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक ऐसा चीज़ हो गया है, ईमेल के बिना अपने मोबाइल को लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप को लॉगिन नहीं कर सकते हैं, नहीं कोई भी काम भी आप यदि ऑनलाइन कोई भी काम आप ईमेल के बिना नहीं कर सकते हैं। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईमेल के बारे में आपको बताया जाएगा। पांचवा चीज़ में यहाँ से आपको बताया जाएगा, डाटा को मैनेज करने के लिए भी सिखाया जाएगा, डाटा को कैसे मैनेज करना है वो चीज़ भी सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ से आपको एडवांस में आपको सिखाया जाता है, एडवांस में आपको सिखाया जाएगा, एडवांस में आपको सिखाया जाता है, एडवांस में आपको सिखाया जाता है, एडवांस में आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में। आप देखे होंगे ज़्यादा जहाँ बड़ा बड़ा बिजनेस होता है अकाउंटेंट का जरूरत पड़ता है, यहाँ बिजनेस अकाउंटिंग का भी कोर्स कराया जाता है। क्योंकि आप पहले के ज़माना में मुनीम रहता था, हिसाबबारी करने के लिए एक मुनीम होता था जिसको आप मुनीम रखना पड़ता था। आप क्या मुनीम का जगह कौन ले लिया? कंप्यूटर, मतलब जो अकाउंटेंट का काम करता है, जो बिजनेस अकाउंटेंट जो बड़ा बड़ा बिजनेस को मैनेज करता है, तो वो क्या होता है? अकाउंटेंट का जरूरत पड़ता है। तो ये भी आपको यहाँ से आपको सिखाया जाता है। दूसरा नंबर यहाँ से आपको सिखाया जाता है टेली। आप देखे होंगे बैंक में ढेर सारा टेली भी थी, ERP होता है 9। ये क्या होता है? आप जहाँ देखिएगा बैंक में जितना भी काम होता है वो टेली के माध्यम से ही होता है। और ERP क्या होता है? ये सबको मैनेज करने के लिए एक रिमोट होता है, वो ERP होता है। ERP 9 इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे आप देखेंगे टीवी में ढेर सारा चैनल होता है, वो चैनल को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है? ERP लगाया जाता है। तो ERP क्या होता है वो चीज़ के बारे में यहाँ से डिटेल से आपको जानकारी मिलता है। तीसरा नंबर यहाँ से आपको जानकारी मिलता है PF एंड डिसाइड। देखिएगा PF का प्रॉफिट फंड डिसाइड होता है, जो देखिएगा जो नौकरी भी करता चाहे प्राइवेट हो सरकारी, उसका कुछ कुछ रुपया कट करके प्रॉफिट फंड में जमा होते जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसको 10 लाख 15 लाख वन टाइम में मिलता है। तो वही होता है PF। यदि वो जब बीमार पड़ता है तो वो यूज कर सकता है। तो वो चीज़ के लिए ये PF क्या होता है, ESI क्या होता है, वो चीज़ के बारे में ही सिखाया जाता है कि PF का क्या होता है और ESI क्या होता है, वो चीज़ भी सिखाया जाता है। चौथा चीज़ यहाँ से आपको सिखाया जाता है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का होता है मोबाइल कॉमर्स। जैसे आप फोन पे गूगल पे का नाम सुने होंगे, ये मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स क्या है? जैसे आप घर बैठे बैठे किसी को पैसा भेज भी सकते हैं, किसी को रिसीव भी कर सकते हैं। मोबाइल कॉमर्स ये होता है जैसे फोन पे गूगल पे कोई न कोई इंसान ही इसको जनरेट किया है, कोई न कोई इंसान ही इसको बनाया है, तो ये भी आप भी काम ये कर सकते हैं या भी बना सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर यहाँ से आपको बताया जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे आप अमेजोन का नाम सुने होंगे, फ्लिपकार्ट का सुने होंगे, आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, कोई भी सामान आपके घर पहुंच जाता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्यों? कोई आज अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई इंसान ही उसको एप्लीकेशन को बनाया। आप कोई सामान को ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट को कोई सामान होता नहीं है, ना ही कोई सामान वो बनाता है, लेकिन वो दूसरे से लेके आपको डिलीवरी कर देता है। उसका जो बीच का कमीशन होता है, जो उसका बीच का प्रॉफिट होता है, वो डायरेक्ट उसको मिलता है। आज ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, चाहे रात हो दिन हो, ये काम 24 घंटा करते रहता है। ये क्योंकि कंप्यूटर कभी थकता नहीं, कभी इसका एनर्जी लॉस नहीं होता है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक लगता है। ये भी चीज़ आपको सिखाया जाता है ई कॉमर्स क्या होता है। छठा चीज यहाँ से आपको बताया जाता है डिमोनेशन, मतलब मुद्रीकरण। डिमोनेशन क्या होता है? मुद्रीकरण होता है, मतलब आप देखेंगे 2016 ईस्वी में नोटबंदी जब हुआ था, तो जो नया नया नोट जो बनाने के लिए आया था, जर्मनी का इंसान आया था, जो अब इंडिया का PM का कहना है कि नहीं, अब जब भी नोटबंदी होगा तो इंडिया का ही आदमी बनाएगा। तो इसका भी कोर्स कराया जाता है, डिमोनेशन का कोर्स किया जाता है। 7 नंबर में यहाँ से आपको कोर्स कराया जाता है प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? ढेर सारा आप देखेंगे, आप बचपन से लेकर अभी तक में आप ढेर सारा स्कूल हो, कॉलेज हो, ढेर सारा जगह देखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट भी तैयार करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद आपको डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन, मतलब करने वाला DDL, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन को भी जनरेट कर सकते हैं। ढेर सारा आप टीचर सबका नाम सुने होंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक टीचर का एक एक एप्लीकेशन होता है। ये आप एप्लीकेशन भी जनरेट कर सकते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपया लगा के, और 5 से 10 हज़ार में रुपया बेच सकते हैं। ये कोई इंसान ही बनाता है, आप ये काम कर सकते हैं। ये सब चीज लेने के लिए हमारी संस्था में सबसे पहले यही कोर्स का दाम, यदि मार्केट में आप जाएंगे, यही कोर्स यदि मार्केट में जाते हैं तो यही कोर्स का दाम आपको समथिंग में 40 से 45 हज़ार रुपया ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि इसका प्रचार प्रसार होता है। आप देखे होंगे महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने होंगे, वो आप किसका प्रचार करता है? नीट का प्रचार करता है। आप बताइए नीट
नीट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, उसी जिस प्रकार हमारी संस्था का इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में चलता है, उसी प्रकार नीट का भी इंस्टीट्यूट चलता है। वो छोटा मोटा शहर में नहीं होता, लेकिन वो पटना में मिलेगा, आपको भागलपुर में मिलेगा, उसी प्रकार वो कहीं भी नहीं मिलेगा। आप इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इसका समथिंग 40 से 45 हजार रुपया ले लेता है। क्यों ले लेता है? इसका क्योंकि प्रचार प्रसार होता है। अब नीट का प्रचार करता है महेंद्र सिंह धोनी। आप कभी सुने हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट छोड़ के गया है कभी पढ़ने के लिए नीट में? नहीं गया। तो क्यों? क्योंकि उसको प्रचार प्रसार करने का करोड़ रुपया मिलता है। आप बताइए, जो करोड़ रुपया ले रहा है महेंद्र सिंह धोनी, आज इंस्टीट्यूट वाला किससे ले रहा है? एक स्टूडेंट से।